हेलो दोस्तों, आज मेरा मोबाइल रिपेयरिंग एप्स का फ्री कोर्स का एपिसोड 2 है। इसमें हम आपको मोबाइल में यूज होने वाले रजिस्टर के बारे में बताएंगे। तो मोबाइल में ब्लैक तरीके के रजिस्टर यूज होते हैं जो कि ऐसे डब्बे की तरह बने हुए रहते हैं और इस पर वैल्यू वगैरह देखिए लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी होते हैं उस पर इतना वैल्यू लिखना संभव नहीं होता। लेकिन हम लोग का उसमें उसमें तो एक एपिसोड एक रजिस्टर ऐसा होता है जिसमें जिसे 0.002 लिखा होता है, 0.005 लिखा हुआ रहता है, जो लो वैल्यू का होते हैं, जो हमारे सेंस के लिए लगाए हुए रहते हैं, जो पीछे सेंस के लिए यूज होते हैं। जो आप अक्सर बैटरी के अंदर भी देखते होंगे, जो हम लोग डायरेक्ट जंपर मार देते हैं। और जैसे दिमाग के बोर्ड में भी देखते हैं, जो हमारा सेंस के लिए रजिस्टर लगा रहता है, सेंस के लिए, तो ये रजिस्टर यूज होते हैं। तो इस पर नंबर लिखे हुए रहते हैं, बाकी किसी पे नंबर नहीं होता है। ठीक है। और ये हो गया रजिस्टर का। ठीक है। और दूसरी बात रजिस्टर का, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका ओम से सूचित किया जाता है और इसका बोर्नियोग्राम में जो इसका सिंबल होता है इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का जब भी रजिस्टर हो तो आप समझ लीजिएगा कि रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है। इस बोर्नियो में क्या होता है, जैसे इस प्रकार का सिंबल बना रहेगा, आर लिखा रहेगा, इसका वैल्यू होगा तो 0 लिखा रहेगा, या 1, जैसे मान लीजिए कोई 1K का रजिस्टर हो तो यहाँ 1K लिखा रहेगा। ठीक है। आर लिखा रहेगा, आर के आगे मान लो इसका जो इसका कोडिंग है किस जगह लगा हुआ है बोर्ड में, तो वहाँ मान लीजिए 2003, 2000, जैसे कुछ जो भी इसका नंबरिंग होगा वो आगे में लिखा होगा, तो ये उसका एरिया का कोड है। तो आर मतलब हो गया रजिस्टर, इस की जगह पे लगा हुआ है, तो पीसीबी में लेआउटोग्राम में दिखाता है। तो ये है इस बोर्नियो वगैरह में आप जब भी देखिएगा तो इसी प्रकार का रजिस्टर लगा होगा। और आपको जैसे बोर्नियो में कहीं कहीं संट रजिस्टर होगा जिसपे जो इस प्रकार का होगा, ये संट रजिस्टर भी मतलब संट रजिस्टर होता है, एक प्रकार भी रजिस्टर होता है। तो हम इतना डीपली आपको नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल रिलेटेड यूज करना है तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक बेसिस को आपको नहीं बता पा रहे हैं, जिसकी रजिस्टर की पढ़ाई भी एक लंबी चौड़ी है। ठीक है। तो इसमें भी है, तो हम आपको जो मोबाइल में यूज होते हैं जिस प्रकार के यूज होंगे वो उसी प्रकार के आपको समझा रहे हैं। तो कहीं भी रजिस्टर वगैरह लगा होगा तो मान लीजिए उसका वैल्यू लिखा होगा, आपको ये मैंने बात बता दिया। तो जैसे 0 हो गया, 1K हो गया, 10K हो गया, 100K हो गया, ऐसे आपको लिखा हुआ। मेगा में होगा तो 1 मेगा होगा। ठीक है। तो आप जब भी रजिस्टर को निकालेंगे, मान लीजिए पीसीबी से निकालिएगा तो ब्लैक ही सारा दिखेगा, सारा ब्लैक दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो 10K ही हो, 100K ही हो, 0K ही हो, लो वैल्यू भी हो सकता है। तो आप इसको मल्टीमीटर से जब दोनों प्रूफ को लगाएंगे, पी एंड दोनों प्रूफ को आप मीटर से मान लीजिए इसको चेक कीजिएगा, मान लीजिए मल्टीमीटर है। ठीक। इससे आप जब दोनों प्रूफ को इस पर चेक कीजिएगा, ओम मोड में रख के या बजर मोड में रख के, तो आपको ये इसका वैल्यू जो भी मान लीजिए 1K का होगा तो यहाँ आपको शो करेगा 1K का मीटर, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से बताएगा। ठीक है। तो इस सब का वैल्यू होता है रजिस्टर वगैरह का। तो रजिस्टर का थोड़ा वैल्यू के हिसाब से रजिस्टर लगता है, थोड़ा मोड़ा ऊँच नीचे हो सकता है। बहुत सारे सिमेटिक्स में आप देखिएगा कि आपको जिससे मान लीजिए यहाँ लिख देगा 10K और उसके आगे लिखिएगा 1%, मतलब 1%, मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 10K लगा है तो ये 9K नहीं हो सकता है। यदि हो रहा है तो मतलब आपका प्रॉब्लम करेगा, मतलब कोई ना कोई दिक्कत खड़ा कर देगा। ये परसेंटेज का रिक्वायरमेंट दिया हो सिमेटिक्स में, तो आपको वहाँ प्रॉपर ही 10K लगाया तो 10K ही लगाना होगा। यदि आप वहाँ दूसरा लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है 10K है वहाँ 8K लगा दिए, आप लगा के ट्राई कर सकते हैं, कर गया तो ठीक है। लेकिन एक रूल के हिसाब से 1% जो मैंने लिख दिया टॉलरेंस है, मतलब 1%, इसमें कम बेसी नहीं चाहिए, तो वहाँ नहीं लगाना ही सही रहता है। अब वहाँ 10K का 10K ही लगाएं ताकि वो प्रॉपर काम करे। यदि वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं दे रखा है 1% वगैरह का, कोई भी रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आप 10 kg करके आपके पास जो भी है आप लगा सकते हैं, 7K 8K जो बन जाए आपसे। तो इस प्रकार का रजिस्टर का ये है। ठीक है। और रजिस्टर का कैलकुलेशन है, इसमें देखिए 2 प्रकार से होता है, तो आपको एक सेकंड बता रहे हैं। रजिस्टर जो होता है उसका कैलकुलेशन जो होता है 2 प्रकार से करता है आदमी। तो देखिए रजिस्टर आदमी देखिए एक सीरीज में लगाता है, ठीक है, और दूसरा पैरेलल में लगाता है। ठीक है। तो सीरीज समझते हैं पहले, सीरीज क्या है। मान लीजिए ये रजिस्टर मेरे पास एक आपका 1K का है, ठीक, और एक ये भी रजिस्टर है 1K का, 1K का। ठीक है। ये ए है, बी है। ठीक है। ये ए है, ये बी है। ठीक है। तो जब हम ए को, मान लीजिए ये वाला ए, ठीक है, ये बी को, ये बी हो गया
और इसके जो सेकेंड रजिस्टर का एक मतलब ये हो गया, मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। रजिस्टर का नामिंग करते हैं, ठीक है। जब R1 के B को और R2 के A को, ठीक है, जब आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, देखिए तो ए बी जो बन जाता है, ये लास्ट में ए बी जो बनता है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होता है ये सीरीज कहलाता है, ठीक है। ये जो आपका ये कनेक्शन है ये सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में रजिस्टर का ये कनेक्शन किया हुआ है। तो 1 के ये 1 के ये, ठीक है। तो ये R2 हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है सीरीज में, तो ए बी बराबर, तो ए बी हो गया, तो ए बी बराबर हो गया, सॉरी, तो इसमें कैलकुलेशन होता है R बराबर, मान लीजिए अभी ये दोनों ए बी जो बनेगा, तो इसका हो गया R बराबर R1 प्लस R2। तो मान लीजिए 1K का R1 है, 1K का R1 है प्लस K का R2 है, ठीक है। तो 1K हो गया 2K, ठीक है। 1K हो गया 2K, तो मेरे दोनों ये रजिस्टर मिलके 2K का रजिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन होता है सीरीज का, ठीक है। तो हमें सीरीज में कैलकुलेशन जब भी करना हो तो ओम में ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो आप उस ओम में ही इसको लेके कैलकुलेशन करिए, नहीं कि मान लीजिए 1 के यहाँ लगा 0 यहाँ मान लीजिए 500 ओम लिखा हो, अब यहाँ 500 लिख के आप उसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये गलत है। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल और दे देते हैं कि मान लीजिए एक रजिस्टर R1 हो गया आपको 1K का, ठीक है। ये हो गया, ये बी सिरा हो गया, ठीक है। एक आपको हो गया R2 हो गया 500 ओम का, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आप जब भी कीजिएगा तो इसका R बराबर हो गया R1 प्लस R2, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि R1 कितना है 1 के, तो 1K, तो 1K में क्या होता है 1000 ओम हो गया। तो कभी भी कैलकुलेशन होगा तो इसका जो ऐसा ये है ओम है, इसी में ही होगा, ठीक है। इसका मापदंड ओम ही है, तो ओम में ही कैलकुलेशन होता है। तो हम इसको 1K जो है उसको वो 1000 में कैलकुलेशन कर देते हैं, प्लस ये 500 है तो इसको 500 ओम लिख देते हैं, ठीक है। ये 1000 ओम हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया 1500 ओम, ठीक है। लेकिन ये कहने में थोड़ा दिक्कत है, तो फिर हम इसे 1000 से भाग दे देंगे, 1500 बट्टा 1000, तो ये कितना है 1.5K में कैलकुलेशन हमारा हो चुका है। तो हम कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका जो माप है ओम में ही करके कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 1K का वो 1000 हो गया, ठीक है। और जैसे 1 मेगा हो गया तो 1,00,000 ओम हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कभी भी हम इसको छोटे यूनिट साथ में हो तो पहले छोटे यूनिट तोड़ के उसको फिर उसको भागा देकर उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि 1.5 के शॉर्ट लिखने में सही हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका सीरीज का कैलकुलेशन हो गया। तो अब थोड़ा पैरेलल का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए एक रजिस्टर ये हुआ, ठीक, ये हो गया रजिस्टर ए बी, ये R1 हो गया, ये 1K का, ठीक है। एक रजिस्टर ये हो गया R2 ए बी, ठीक है, ये भी 1K का। जब इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में इसका कनेक्शन हो जाता है इस प्रकार से, ये हुआ R1, ठीक है। इसको जोड़ दिए, ये हुआ R2, ठीक है। इसका दोनों सिरा ये बन गया, ठीक। अब इसका ए हो गया, एक हो गया, दोनों का ए एक हो गया, दोनों का बी भी एक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया R2, ये भी 1K का और ये भी 1K का, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/R बराबर 1/R प्लस 1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R बराबर हो गया R1 प्लस R2 बट्टा R1 R2, ठीक है। R बराबर हो गया R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2, ठीक है। ये इसका इक्वल फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका इक्वल फार्मूला हो गया, ठीक है। ये हो गया R इक्वल बराबर R1 प्लस R2 बट्टा R1 प्लस R2। तो हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, फार्मूला इस फार्मूला पे।
ये फॉर्मूला मेन हो गया, आर इक्वल बराबर R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। तो इसको हम देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले को हम निकालते हैं। तो R इक्वल बराबर हो गया R1 टू R2 बट्टा R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 कितना था 1K, 1K गुने 1K बट्टा 1K प्लस 1K, R बराबर, तो R बराबर कितना हो गया, वो 1 बट्टा 2, R बराबर हो गया 0.5K, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया 0.5K। तो हमारा जो रेजिस्टर, ये दोनों मिल के जो रेजिस्टर बनेगा, ये बनेगा, तो ये AB बनेगा, तो ये बन जाएगा हम लोग का 0.5K। तो ये हमारा पैरेलल का कनेक्शन है। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमें, मान लीजिए हमारे पास 5K का ज़रूरत है, नॉर्मल सी बात है, हमारे पास 10 का 2 रजिस्टर है, 5K का रजिस्टर ही नहीं है बोर्ड में। तो हम क्या करेंगे, 10 का 2 रजिस्टर है, तो उसको क्या करेंगे कि दोनों सिरे आपस में जोड़ देंगे, तो 5K का रजिस्टर बन जाएगा इस तरीके से। तो मान लीजिए, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये 5 होता है, ये 10 है, ये 10 है, दोनों को हो जाएगा, तो इसका जो हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो 5K यहाँ निकलेगा। मतलब क्या कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से रजिस्टर को कैलकुलेशन करके बना सकते हैं, समझ गए। मान लीजिए रजिस्टर, मान लीजिए बोर्ड में नहीं मिल रहा है, हमारे पास नहीं है उपलब्ध हो पाया, तो हम उसको बना देंगे। यदि हमें 10K का चाहिए, हमारे पास 5K का 2 है, तो उसको सीरीज में जोड़ के बना देंगे। इस फॉर्मूला से हम उसको बना के 10K अपना पूरा लेंगे। तो रजिस्टर कैलकुलेशन आने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास रजिस्टर नहीं मिल रहे हैं बोर्ड में, तो हम सब अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके कैलकुलेशन करके अपने यूज के लिए रजिस्टर बना सकते हैं उसको। तो रजिस्टर का कैलकुलेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे और कि डिवाइडर सर्किट में रजिस्टर कैसे काम करता है, और इसके बहुत सारे थोड़े हैं, वो भी आपको हम थोड़े से समझा देंगे। क्योंकि रजिस्टर कैलकुलेशन इसका फॉर्मूला भी आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में जो यूज होते हैं कोडिंग रजिस्टर, तो सब इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो हम उस बेसिस में नहीं आपको बताएंगे क्योंकि सिर्फ मोबाइल रिलेटेड ही है। तो और बाकी मोबाइल में आगे क्या डिवाइडर सर्किट यूज होता है, तो डिवाइडर सर्किट के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो ये हमारा एपिसोड 2 जो है इतना ही है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि कहीं मान लीजिए वीडियो बना रहे किसी तरह कोई गलतियाँ हुई हो तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको आगे सुधारें। तो चलिए ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी जरूर लिखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है, धन्यवाद।